डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीकॉम पार्ट सेकंड ABST फर्स्ट इनकम टैक्स की है 14th क्लास ले रहा हूँ। पिछले 13 क्लासेज में मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये 4th चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आय के विभिन्न स्रोतों को 5 शीर्षकों यानी हेड्स में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हेड है सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड फोर्थ है इन कैपिटल गेन, एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, ये जो हेड्स हैं अलग अलग, जो फर्स्ट 4 हेड्स हैं यानी वेतन सैलरी, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं सर्विस करता है और वेतन प्राप्त करता है तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आय टैक्सेबल होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी मकान संपत्ति को किराए देने से आय अर्न करता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आय होगी। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति कोई व्यापार एवं पेशे से कोई कार्य करता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगी, और यदि कोई संपत्ति बेचने से कोई लाभ अर्न करता है तो उसे हम पूंजी लाभ की कैटेगरी में लेंगे। ये 4 जो स्पेसिफिक हेड्स हैं, जो 4 स्पेसिफिक हेड्स हैं इनमें स्पेसिफिक इनकम टैक्सेबल होती है। और जो 5th एंड लास्ट हेड है यानी जो इनकम इन 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं होती, वह सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। अब देखिए, जो फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें किसी भी आय को इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट है नियोक्ता व कर्मचारी से संबंध आवश्यक, यानी यदि कोई व्यक्ति वेतन प्राप्त करता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में तभी वह टैक्सेबल होगा जबकि उस व्यक्ति में जो वेतन प्राप्त कर रहा है और जो वेतन का भुगतान कर रहा है दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा। यदि इनके बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे MLA और MP जो होते हैं उनको जो वेतन प्राप्त होता है वह उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, क्योंकि MLA MPs और गवर्नमेंट के बीच में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं होता। इसी तरह से इनकम पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स को हम वेतन का भुगतान करते हैं वह भी इनकम फ्रॉम सैलरी की कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं होता इंडिविजुअल पार्टनर्स की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ भी उन दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध नहीं होता। वेतन का मतलब केवल यही नहीं है जो व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और उनको वेतन मिलता है वही वेतन नहीं है। कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी प्राप्त करता है तो भी वह वेतन का ही पार्ट है, वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मन से नियोक्ता को अपना वेतन छोड़ देता है या प्राप्त नहीं करता है किसी भी कारण से, तो वह भी उसकी इनकम में जुड़ेगा, चाहे वह अपनी इच्छा से छोड़ा हो उसने, चाहे प्राप्त नहीं किया हो। हाँ, यदि वह इस तरह का वेतन पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट फंड में जमा कराने के लिए नियोक्ता के पास छोड़ता है तो उसे उसकी इनकम में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से करमुक्त वेतन प्राप्त करता है, करमुक्त का मतलब यदि
उसके वेतन पर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसका भुगतान नियोक्ता ही करता है, कर्मचारी नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता ने जो भुगतान किया है टैक्स के रूप में, वह कर्मचारी की आय में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को 10 लाख रुपए का वेतन मिला पूरे साल भर में, 2 लाख रुपए नियोक्ता ने कर्मचारी के लिए कर का भुगतान किया, तो हम ये मानेंगे कि कर्मचारी को 10 लाख प्लस 2 लाख यानी 12 लाख की आय प्राप्त हुई, और 12 लाख की आय पर जो भी आय की गणना होगी, आयकर की गणना होगी, वह उस पर की गणना की जाएगी, और जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसको चुकाना पड़ेगा। हालांकि जो 2 लाख रुपए नियोक्ता ने भुगतान कर दिया टैक्स का, वो उसमें से लैक्स हो जाएगा, लेकिन जो 2 लाख रुपए उसने पेमेंट किया है ये माना जाएगा कि वह उसके वेतन का ही भाग है, इसलिए उसके वेतन में जोड़ा जाएगा। देखिए, वेतन का उपार्जित होने का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यदि कोई व्यक्ति इंडिया में सर्विस करता है किंतु सर्विस के दौरान वह कहीं घूमने इंडिया से बाहर जाता है 1 महीने 2 महीने के लिए, तब भी यही माना जाएगा उसका वेतन इंडिया में ही उपार्जित है, वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही नियोक्ता से वेतन प्राप्त हो। एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा नियोक्ता भी हो सकता है, यानी एक व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों के यहाँ काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, वेतन प्राप्त कर सकता है। तो जितने भी नियोक्ता से उसको वेतन प्राप्त होगा सभी उसकी इनकम में जोड़ा जाएगा। अच्छा, वेतन प्राप्त होने का आधार केवल साप्ताहिक नहीं, वेतन प्राप्त करने का आधार साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, या वार्षिक भी हो सकता है, या कोई भी तरह से उसका वेतन दिया जा सकता है। कोई रेगुलरिटी भी ज़रूरी नहीं है, पहले पर मंथ दे दिया जाए, कभी पर वीक दे दिया जाए, तो जैसा भी उसको वेतन मिलता है उसमें कोई कंसिस्टेंसी होना भी ज़रूरी नहीं है, वह भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। हाँ, यदि कोई कर्मचारी अपने मुख्य कार्य के अलावा अतिरिक्त कोई कार्य करता है नियोक्ता के लिए, तो वह उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जैसे यूनिवर्सिटी के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो पढ़ाने की मिलती है, यदि वो पेपर सेटिंग या कॉपी चेक करने के लिए उनको पेमेंट मिलता है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, न कि इनकम फ्रॉम सैलरी में। आज इस क्लास के माध्यम से मैं इतना ही बताऊंगा, अगले कुछ पॉइंट सैलरी के मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।